If you are currently in the UK on a student visa or planning to go to the UK this year for studies, do watch this video till the end because this one's for you. Hi guys, welcome back to my channel iChan in UK. In this video I'm gonna talk about the post-study work visa changes, the PSW changes. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी आ रहा है कि जो करंट जो PSW के जो रूल्स हैं दे आर गोइंग टू चेंज अगेन. दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट. सो फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट इज़ PSW. I'm gonna give you a brief introduction and then I will speak about the impact it's going to have after these changes are implemented. So, PSW is basically post-study work visa and this visa was actually introduced in 2021. तो जो लोग सितंबर 2021 में गए थे उस टाइम पे ये वीज़ा आया था एंड this visa actually gives you the chance कि for example if you're on a student visa and after you complete your post grad और अंडर ग्रेड तो 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता था एंड इफ समवन हु इज़ डूइंग अ PhD उसके बाद दे यूज टू गेट 3 years ऑफ वर्क वीज़ा. PSW का एक्चुअली मेन बेनिफिट ये है कि until you are able to find your desired job तब तक a lot of students actually are able to survive working part time किसी रेस्टोरेंट में काम करके, सॉरी नॉट पार्ट टाइम बट लाइक 40 hours एक रेस्टोरेंट में फुल टाइम काम करके और रिटेल में एज अ सेल्स असिस्टेंट. ऐसे बहुत लोग सर्वाइव कर देते हैं अनटिल दे आर एबल टू फाइंड लाइक अ प्रॉपर फुल टाइम डिज़ायर्ड जॉब. बट अब यूके गवर्नमेंट के हर रोज़ नई नई पॉलिसीज़, नए नए रूल्स, नए नए बिल्स पास हो रहे होते हैं एंड नाउ देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस माइग्रेशन एंड रिड्यूस द इमिग्रेंट्स फ्रॉम द कंट्री. हाँ, स्टूडेंट वीज़ा यूके की इकोनॉमी इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिकॉज if an international student is actually coming to do like a master's or a post master's or an undergrad program तो minimum 20 to 25 lakhs तो फीस है ही है उस कोर्स की. तो यूके की मेन इकोनॉमी ही इंटरनेशनल स्टूडेंट से चलती है. हाउएवर अभी उनका सोल ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इमिग्रेशन. तो अब यूके गवर्नमेंट का एक्चुअली प्लान है टू चेंज द PSW रूल्स. अब सिर्फ PSW वीज़ा उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा हु आर एबल टू सिक्योर अ हाई स्किल्ड जॉब और अ ग्रेजुएट जॉब विद इन 6 months. अगेन ये अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुआ है बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हर जगह ये चीज़ आ रही है. अगर ये चेंजेस होते हैं दे आर गोइंग टू हैपन एंड ऑफ दिस ईयर एंड वीज़ा उसी को मिलेगा हु आर एबल टू सिक्योर हाई स्किल्ड वर्कर जॉब और ग्रेजुएट जॉब विद इन 6 months. तो बेसिकली कोई पार्ट टाइम करना या हॉस्पिटैलिटी या रिटेल में तब तक काम करने का अब ऑप्शन नहीं है. ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं PSW में? अगर होते हैं ये चेंजेस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज एक तो उनको इमिग्रेशन कम करनी है और पहले उनको था कि हमें एक टारगेट पॉपुलेशन चाहिए इस कंट्री में एंड अब उनका टारगेट एक्चुअली अचीव हो चुका है. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दैट यूके गवर्नमेंट एक्चुअली डिड अ सर्वे एंड उन्होंने लाइक दे रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली ऑन PSW आर अर्निंग लेस देन 30,000 per annum जो एक्चुअली उनकी इकोनॉमी में इतना कोई बेनिफिट कर नहीं रहा था एंड उनकी टारगेट पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स जो भी उनका बेसिकली टारगेट था वो उनका अचीव हो गया. सो बेसिकली नाउ दे आर प्लानिंग टू make the changes. Now let's talk about the impact it's going to have on international students. Honestly, I don't think it's a great opportunity for international students to even go to the UK at this point because job secure करने का time अगर मिलना नहीं है या फिर वीज़ा मिले ना मिले वही इतना skeptical है unless you get a graduate job or a skilled job. तो UK जाना I don't think is even worth it at this point because if a student is actually spending 20 to 30 lakhs और उसके बाद वीज़ा मिलने की कोई गारंटी नहीं है, जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है, 6 months एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम टाइम है टू इवन सिक्योर अ जॉब. तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल बिकॉज अगर वीज़ा का ही नहीं पता कि वीज़ा आगे मिलेगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स UK जाना भी कम कर देंगे. और यूके की एज आई सेड कि यूके इकोनॉमी एक्चुअली वर्क्स ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनका इकोनॉमी ही यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे चलती है. तो यूके आई डोंट थिंक लोग अब जाना कंसिडर भी करेंगे इफ़ दीज चेंजेस
or if these new policies are implemented. However, if you're still very adamant कि UK ही जाना है even after these changes are implemented, so I would still suggest you, जैसे like I said in my previous video, कि it is worth going to the UK for masters, या फिर अगर है कि settle होना है उसी कोर्स के लिए जाओ जिस कोर्स की एक्चुअली हाई डिमांड है यूके में, या फिर जिसकी एक्चुअली टैलेंट शॉर्टेज है, लाइक फाइनेंस, AI, साइबर सिक्योरिटी, IT. And again, as I said that these changes are not confirmed. अभी ज़रूरी नहीं है कि ये PSW के रूल्स चेंज हो ही जाएंगे. सो stay updated of all these policies and do your research. Labour government is actually expected to present a white paper next month which will actually outline the migration policy. तो उस time पे we'll get more clarity कि ये changes actually implement होंगे. What do you think कि क्या ये PSW changes हो जाने चाहिए, या फिर जो ओरिजिनल जो PSW के रूल्स चल रहे थे वही रहने चाहिए? क्या ये चेंजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है, फेवर में है, या फिर अपने लोकल रेजिडेंट्स के फेवर में है? व्हाट डू यू थिंक?